क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली का लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसने मुग़ल साम्राज्य की ताकत, शान और पतन तीनों को अपनी आंखों से देखा है। ये वही किला है जहां से बादशाह ने पूरी दुनिया को हुक्म दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये लाल किला बना कैसे? कहानी शुरू होती है साल 1628 से, जब मुग़ल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में से एक शाहजहां गद्दी पर बैठता है। शाहजहां वही बादशाह जिसने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल बनवाया। लेकिन शाहजहां सिर्फ प्यार की निशानी ही नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था एक ऐसी राजधानी जो उसकी ताकत और शान को पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। उस समय मुग़ल राजधानी थी आगरा, लेकिन शाहजहां को आगरा पसंद नहीं था। उसे एक नई जगह चाहिए थी, एक नई शुरुआत के लिए। और तभी उसकी नज़र पड़ी दिल्ली पर। दिल्ली, जो पहले से ही कई राजाओं की राजधानी रह चुकी थी। साल 1638 में शाहजहां ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दिल्ली में अपनी नई राजधानी बनाने का आदेश दिया। इस नई राजधानी का नाम रखा गया शाहजहानाबाद, और इसी शहर के बीचों बीच बनने वाला था एक विशाल किला। लाल पत्थरों से बना हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। किले का निर्माण शुरू हुआ 1638 में, और इसे पूरा होने में लगे पूरे 10 साल, यानी 1648 तक ये किला पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब सोचिए, उस समय ना मशीनें थी ना आधुनिक टेक्नोलॉजी, फिर भी इतना विशाल किला कैसे बना? हजारों मजदूर, कारीगर, इंजीनियर और कलाकार दिन रात काम करते थे। राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर लाया गया और सफ़ेद संगमरमर मकराना से मंगवाया गया। किले की दीवारें करीब 2.5 किलोमीटर लंबी थीं और ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक। लेकिन लाल किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था दीवारों के अंदर। इसके अंदर थे महल, बाग, मस्जिद और बाजार। सबसे खास जगह थी दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनता था। और फिर था दीवाने खास, जहां सिर्फ खास मेहमान आते थे। यहीं पर शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया था, जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। कहा जाता है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। किले के अंदर बहती थी एक नहर, जिसे कहा जाता था नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर का पानी महलों के बीच से गुजरता था और पूरे किले को ठंडा और खूबसूरत बनाता था।